नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला लेक्चर आपने जाके ज़रूर देखा होगा, तो उनको अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ये हमारा चल रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया हकल नियम क्या होते हैं उनके इंट्रोडक्शन के साथ में, राइट। तो वो सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे ध्यान से करिएगा, समझिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना हर सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट ना। तो आज के जो हमारा लेक्चर है, आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो कंपाउंड है एरोमेटिक स्वभाव को दर्शाते हैं, शो करते हैं। उनमें कुछ एग्जाम्पल है, उनको हम आपको बताएंगे। तो मैं कम से कम आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। उनके बाद ये बेंजीन की रिंग में 2 तरह से हमारे पास साइड में जुड़ सकते हैं और एक हमारे पास नाभिक से जुड़ करके कुछ कंपाउंड बनाते हैं, उनको भी देखेंगे। अगला वाला जो लेक्चर आएगा इसके नामकरण के पीछे लेक्चर रहेगा। चलिए बच्चों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखते हैं हमारे पास, यह है हमारे पास 4 मेंबर। आपने देखा एरोमेटिक नहीं होता है, लेकिन ये 5 मेंबर रिंग है जो एरोमेटिक को दर्शाते हैं। ये माइनस वाला होता है, क्लियर। रिंग के अंदर ये जाएगा और यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर आना चाहता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुनादी संरचना बता रहा है। और ये एरोमेटिक क्यों है, इनके स्वभाव को हम देख रहे हैं। इसके पहले वाला और लेक्चर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, पहले का डबल बॉन्ड यहाँ पर है बच्चों। अब ये रिंग के अंदर फिर जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर शिफ्ट नहीं होगा तो बॉन्ड की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, वैलेंसी यहाँ पर कार्बन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर हो। फिर मैंने यहाँ 5 मेंबर रिंग बनाया, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर के आ गया, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर और एक बॉन्ड पहले का है, क्लियर। फिर ये शिफ्ट होकर जाना चाहते हैं यहाँ पर और ये शिफ्ट होना यहाँ पर चाहेगा, राइट। तो कैसे हो जाएगा, फिर लास्ट हम लोग अनुनादी संरचना हम लोग बनाएंगे इनका। तो कैसे हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएंगे, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इसको पहले नंबर मान लीजिए, तो 1 नंबर पर माइनस है। ये 2 3 4 5 करके काउंट करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर इसको 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ये 1 नंबर है मान लीजिए और ये 3 नंबर है ना। और ये हमारे पास कौन हो जाएगा, ये आपके पास कौन से नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 ये 2 हो जाएगा। कुल मिला के एक है, जहाँ जहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट हुई है वहीं पर हमारे पास कोई NO2 प्लस वाला ग्रुप या इलेक्ट्रोफाइल वाला जो पार्ट होगा वो अटैक मारेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जहाँ जहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट हुई है वहीं वहीं पर NO2 प्लस वाला कोई भी ग्रुप अटैक करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है मेरे पास रिंग है और यहाँ पर माइनस चार्ज लगा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर जो NO2 जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस वाला स्पीसीज होता है कोई भी, है ना। अगर ये अटैक करना चाहे तो यही अटैक मारेगा और यहाँ पर नाइट्रो हमारे पास कंपाउंड बना लेगा इस तरीके से, ठीक इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों एरोमेटिक स्वभाव है हमारे पास। साइक्लोपेंटेन A9 में हमारे पास इसका स्वभाव है। अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, आपने पहले वाले लेक्चर में भी देखा होगा, ये है हमारे पास साइक्लोहेप्टा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 7 कार्बन आपको दिखाई देगा। 1 1 2 3 और कितना हो गया, 2 4 6 और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, क्लियर। और यहाँ पर है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, राइट। ट्रोपोलियम आयन इसको कहते हैं। इसको और मैंने पुराना वाला वीडियो में आपको समझाया है, आप देखिएगा ध्यान से। अगर ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आना चाहेगा, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये शिफ्ट होकर के इधर आ गया। पहले का बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, और ये पहले का बॉन्ड है। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ शिफ्ट होकर के ये इधर आ जाएंगे, राइट ना। तो कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, ये जो इनके अनुनादी जो संरचना होंगे वो कैसे हो जाएंगे आप समझेंगे। यहाँ पर बॉन्ड आ गया, यहाँ पर पहले का बॉन्ड है, देखो आपने इनको इधर शिफ्ट कर दिया, राइट। देखो अच्छा मिस्टेक है, ये देखो ये इधर शिफ्ट होके जा रहा है, इसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे, क्लियर है। इसको शिफ्ट नहीं करेंगे हम लोग, इसको शिफ्ट करेंगे इधर। पीछे से जा रहे हैं ना बार बार राउंड होके, ठीक। तो ये बॉन्ड इधर लग जाएगा, क्लियर हो। ये बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के हमारे पास इधर चले गए। देखो
ये यहाँ आ जाएगा, देखो एक बार समझो, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, क्लियर है, और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बार जब शिफ्ट हुआ तो प्लस चार्ज यहाँ लग गया, अगला बार जब शिफ्ट होगा ये शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड छोड़ के इस स्थान को यहाँ चला जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ रहेगा। अब ये शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस जगह पर आ जाएगा, क्लियर हो। और ये पहले का बॉन्ड है हमारे पास, और ये भी पहले का बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आ गए, क्लियर। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आना चाहेगा। ट्रोपोलियम आयन का कैसे ये इनका स्वभाव है, एरोमेटिक स्वभाव, मैं उनको आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, आप समझिए ध्यान से। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, देख पा रहे हैं आप, ये शिफ्ट पहले का है, ये शिफ्ट पहले का है, राइट ना, पहले का है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। इस तरह से ये पूरे रिंग में पहला स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आप बनाना चाहे तो आगे बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्लस चार्ज होगा वो पूरे रिंग के अंदर में क्या हो रहे हैं बच्चों, घूम रहे हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये होते हैं हमारे पास अनुनादी संरचना। सबके बीच में आप अनुनादी का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया कि कैसे इनका स्वभाव काम करते हैं। और जब भी कोई हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, मान लीजिए मेरे पास साइनाइड अटैक मारना चाहेगा माइनस वाला, तो या तो यहाँ अटैक मारेगा, या यहाँ पोजीशन पे अटैक मारेगा, या इस पोजीशन पर, या इस पोजीशन पर, जहाँ जहाँ प्लस चार्ज जनरेट हुई है वहीं पर अटैक मारेंगे। जहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट नहीं हुई है वहाँ पर अटैक नहीं मारेंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखते हैं बच्चों, अब हम लोग बेंजीन के रिंग में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही पार्ट होगा। चलिए मैं इनको क्लीन कर देता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। बेंजीन के रिंग में हम लोग देखेंगे, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज का जो हमारा लेक्चर है, राइट। तो इनको बहुत अच्छे ढंग से आप देखिए, समझिए, ठीक है। चलिए इनको मैंने क्लीन कर दिया। अब देखते हैं बच्चों हम लोग बेंजीन के रिंग में कैसे ये काम करते हैं। ये हमारे पास बेंजीन का रिंग होता है जो एरोमेटिक स्वभाव को क्या करते हैं बच्चों, दर्शाते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं। ये होते हैं हमारे पास बेंजीन होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, बेंजीन होते हैं। अगर हम लोग इनको एक तरीके से और दर्शाना चाहें तो इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। ये हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन से जुड़ा हुआ CH 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 CH, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर भी होते हैं हमारे पास CH दिखाई देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, देखो आप ध्यान से, एक बॉन्ड 2 और एक 3 है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक बचा है, एक बचा है, सब में एक एक डॉट बचा हुआ है। अब चलिए हम लोग इसमें अनुनादी संरचना को देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, ये बेंजीन का रिंग हम लोग बना लेते हैं, आपको समझने के लिए बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपसे, ठीक है। और इसी पर हम लोग अलग अलग कंपाउंड के ऊपर कैसे रिएक्शन करवाएंगे उनको हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबके बीच में अनुनादीय का निशान हमको क्या करना है बच्चों, लगाना होगा। और ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, जो हमारे पास बेंजीन का रिंग होता है वो इस तरीके से हर बच्चा जानता है, ऐसे करते हैं राउंड में। अब ये सर्कल क्यों करते हैं, आज की वीडियो में वही चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। देखते हैं, अगर हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे, ये दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिल जाए तो ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, क्लियर हो। और ये दोनों अगर मिल जाए तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। एक पहला स्ट्रक्चर इस तरीके से। दूसरा, अगर ये ऐसे ना बनाए, है ना, अगर ये इधर साइड से बना ले तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर हो। ये दोनों अगर मिल जाए तो ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, अगर ये दोनों मिल जाए तो ऐसे बॉन्ड भी बनने के चांसेस है। और यही हमारे पास दोनों जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसी का वैल्यू है और इसी का हम लोग यूज करते हैं। और बाकी जो और बनते हैं उनके लिए प्रमाणित नहीं कर पाए, जिसके लिए हम लोग इनका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का यूज हम लोग वर्तमान के समय में इस बेंजीन का उपयोग हम लोग बच्चों करते हैं, राइट। चलिए, अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाना चाहे सीधा इस तरीके से बना सकते हैं, और ये दोनों अगर इस तरीके से मिले तो ऐसे, और ये दोनों मिले तो इस तरीके से ऐसे इनका स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर ये दोनों ऐसे चाहे तो ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं, ये इस तरीके से मिल करके यहाँ बॉन्ड बना सकते हैं, ये दोनों मिल करके ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं, क्लियर। अगर ये चाहे बच्चों ऐसे तिरछा मिल सकते हैं, 6 कार्बन पर 6 ऊपर अलग अलग डॉट है तो 6 स्ट्रक्चर बन जाएगा।
और ये दोनों मिल करके यहाँ पर बॉन्ड बन जाएंगे और ये दोनों मिल करके यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो बॉन्ड है वो हर कार्बन पर समान रूप से घूम सकता है और इसीलिए बच्चों हम बेंजीन के रिंग को इस तरीके से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये हो गया हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आज हमको कारण मालूम हो गया कि बेंजीन के रिंग में ऐसे गोल दर्शाने का कारण क्या है। जो बॉन्ड है इस तरीके से बना सकते हैं। एक चांसेस है, एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ दोनों मिले ऐसे, ये दोनों मिले ऐसे, ये दोनों मिले इस तरीके से। अगर ये स्ट्रक्चर, ये दोनों बॉन्ड यहाँ मिला दे, यहाँ मिला दे, यहाँ मिला दे तो ऐसे बनेंगे। और ये बॉन्ड को ऊपर 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 नीचे का ऐसे, और सेम ऊपर नीचे सेम ऊपर नीचे ऐसे बन जाएगा। और अगर हम लोग इस तरीके से ऐसे तिरछा मिलाएं इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर इस तरीके से मिलाएं, आप पूरा क्लियर देख पा रहे हैं कि बेंजीन में अनुनादी संरचना कैसे काम करते हैं। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें नाभिक और पार्श्वीय, पार्श्व कहने का मतलब एक साइड और एक न्यूक्लियस से कैसे यहाँ पर कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास, देख पा रहे हैं बच्चे, दो तरह से यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आप सबको पता है यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन इस हाइड्रोजन को हटा के अगर यहाँ पर मिथिल आया हुआ है तो एक काम कहलाते हैं। इसका नाम क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, इसका नाम होते हैं बच्चों टाल्विन। क्या नाम होते हैं? टाल्विन। मतलब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर इनके दिखाई दे रहे हैं। ये बेंजीन की रिंग है और यहाँ पर CH3 है। अब इनको साइड वाला क्यों कह रहे हैं, इनको साइड रिंग क्यों कह रहे हैं? साइड वाला हमारे पास हाइड्रोकार्बन एरिन का क्यों कह रहे हैं, है ना, ये समझते हैं। अगर इस रिंग से जुड़ा हुआ हमारे पास जो मेथिल है और उस मेथिल से अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटा दें और हाइड्रोजन को हटा के अगर हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ दें तो ये साइड वाला हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पूरे जो बेंजीन के रिंग इस तरीके से दिखाई देते हैं और इस बेंजीन के रिंग के हाइड्रोजन को हटा के डायरेक्ट अगर जुड़ जाए कोई ग्रुप तो ये हमारे पास न्यूक्लियस वाला कंपाउंड कहलाएगा। मतलब ये आपका सीधा नाभिक से जुड़ा हुआ एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। आई होप क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत क्या पूरा क्लियर होना चाहिए आपसे, ठीक है। ये बेंजीन का हमारे पास रिंग है, सब लोग जानते हैं 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई दूसरा ग्रुप आ जाते हैं तो ये हमारे पास न्यूक्लियस वाला हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में आएंगे, राइट ना। और बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों। यहाँ पर बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दिया और हटा देने के बाद साइनाइड अगर लग गया या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लग गया तो ये साइड वाला होते हैं। साइड को हटा के बच्चों, है ना, पार्श्व में अगर मेथिल जुड़ा है और उससे जुड़ा हुआ अगर हाइड्रोजन को हटा के अगर क्लोरीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए या दूसरे कंपाउंड आ जाए तो इनको साइड वाला एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, साइड एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, पार्श्व एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन इन तीनों को हम लोग न्यूक्लियस एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। आई होप आपने समझा कि इनका स्वभाव क्या होते हैं। ये तो हमारा छोटा छोटा चीज़ है। अभी जो एग्जाम में आने वाला चीज़ है उसको मैंने अभी नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। जो एग्जाम में आने वाला चीज़ है उनको मैं अगले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा बच्चों। उनको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, पूरा आपसे क्लियर हो ही जाना चाहिए। क्लियर हो। इसके बाद बच्चों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका नामकरण कैसे करेंगे, राइट ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। वही से मेन केमिस्ट्री इनका स्टार्ट होता है। तो उन वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा लगे बच्चों लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने पुराना वाला लेक्चर में देखा और आज हम लोग देखें कि एरोमेटिक का कुछ हम लोग स्वभाव देख लिए, राइट ना। फ्यूरान में भी पाए जाते हैं, पायरोल में भी पाए जाते हैं, उनको भी आप जाके देखिएगा। जैसे आपने देखा था साइक्लोपेंटा A9 के फॉर्म में, वैसे आपका फ्यूरान में भी देखने के लिए मिलेगा, राइट ना। तो उन वीडियो को जाके आप देखिएगा। चलिए बच्चों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।